राजधानी के मुख्य द्वार से एक असाधारण और विस्मयकारी जुलूस निकल रहा था। जहां आमतौर पर राजसी रथों और हाथियों का काफिला चलता था, वहां आज एक पालकी थी, मगर वो कोई साधारण पालकी नहीं थी। यह एक मृत राजा की मैयत थी, जिसे 4 राजकुमारियां अपने नाजुक कंधों पर उठाए हुए थीं। उनके चेहरे पर शोक का गहरा भाव था, फिर भी उनकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। राज्य की जनता, जिन्होंने अपनी खुली आंखों से यह मंजर देखा, वे अवाक रह गए। उनका वीर, उनका क्रूर और अभिमानी राजा, जिसके 3 बलिष्ठ पुत्र थे, उसकी अंतिम यात्रा का बोझ उसकी ही 4 निर्वासित बेटियों के कंधों पर था। महाराज वीरभद्र पिछले 1 सप्ताह से गायब थे और उनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी, सिवाय उनकी 4 बेटियों के, जिन्होंने उनकी मृत्यु की पुष्टि की थी। जब उनकी दुर्गंध आती हुई लाश उनके महल के एक गुप्त कक्ष से बरामद हुई, तो उसकी हालत इतनी खराब थी कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसे में वह 4 राजकुमारियां आगे बढ़ीं और अपने पिता को अपने कंधों पर उठाकर शाही कब्रिस्तान में दफनाने के लिए निकल पड़ी। महाराज वीरभद्र, जिन पर उनका बहुत घमंड था, उन 3 बलिष्ठ राजकुमारों का उस वक्त कहीं अतापता नहीं था। और वह राजकुमारियां, जिनके साथ उन्होंने इतना जुल्म किया था, जिनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, जिन्हें जीते जी मार डाला था, वही राजकुमारियां अपने पिता की अंतिम यात्रा लेकर जा रही थीं। कब्रिस्तान में पहुंचते ही लोगों ने एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। यह देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर महाराज वीरभद्र ने ऐसे कौन से गुनाह किए थे, जो उनकी मृत्यु के 1 सप्ताह तक किसी को उनके बारे में खबर तक ना हो सकी और उनकी लाश महल में अकेले बेसहारा पड़ी रही। और अपनी बेटियों के साथ ऐसा कौन सा घिनौना काम करते थे, जिससे उन्हें इतनी सख्त सजा मिली कि कोई उनके जनाजे को कंधा देने को तैयार नहीं था। इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए आपको अंत तक मेरे साथ रहना होगा। महाराज वीरभद्र एक बहुत जालिम और जबरदस्त इंसान थे। उनकी जिंदगी में महिलाओं का कोई महत्व नहीं था। जब वह पैदा हुए तो उनकी मां का इंतकाल हो गया था। उनकी कोई बहन भी नहीं थी। उनके पिता और दादा ने उनकी परवरिश की। उन्होंने अच्छे बुरे में फर्क सिखाने की कोशिश की, मगर मां की कमी की वजह से उनकी परवरिश में बहुत सी कमियां रह गई थीं। वह महिलाओं की इज्जत नहीं करते थे। उनके नजदीक महिलाएं सिर्फ भेड़बकरियों से ज्यादा हैसियत नहीं रखती थीं। जब वीरभद्र ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा, तो उनकी कामुकता दूर दूर तक फैलने लगी। ईश्वर ने उन्हें अपार धन दौलत दी थी। विशाल जागीरें और भूसंपत्ति थी। सुंदरता और सम्मान की दौलत से भी मालामाल किया था। मगर उन्होंने इन सभी चीजों का सदुपयोग करने के बजाय गलत कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी सेहत, जवानी और पैसे का बहुत नाजायज इस्तेमाल किया। उनकी जिंदगी में कितनी दासियां आईं और कितनी गईं, इसका कोई हिसाब नहीं था। उनके लिए दासियां सिर्फ एक खिलौने से ज्यादा हैसियत नहीं रखती थीं। महाराज वीरभद्र के पिता को अपनी परवरिश की कमी का एहसास था, पर अब क्या हो सकता था। पानी सर से ऊपर जा चुका था। उनकी मृत्यु के बाद तो वीरभद्र को खुली छूट मिल गई थी। वह जो जी चाहे करते, कोई पूछने वाला नहीं था। उन्होंने एक गरीब परिवार की लड़की, जिसका नाम महारानी जरीना था, उससे शादी कर ली थी। उसका आगे पीछे कोई भी नहीं था। वह पहली नजर में ही वीरभद्र को पसंद आ गई थी और वह पहली लड़की थी जिसे देखकर वीरभद्र के दिल में पाप के बजाय शादी का ख्याल पैदा हुआ था। उन्हें इस बात का भी यकीन था कि यह औरत कभी भी उनके किसी मामले में दखल नहीं दे पाएगी और शादी के बाद उनका यह ख्याल बिल्कुल सही साबित हुआ था। जरीना बेगम बहुत डरी समी हुई औरत थीं, जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थीं।
शादी के 1 साल बाद ईश्वर ने जब वीरभद्र को 2 जुड़वा बेटियां दी तो जरीना बेगम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि ईश्वर ने उनके घर में रहमत भेजी है। मगर वीरभद्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। वह इतने गुस्से में थे जैसे इस सब में जरीना बेगम की ही गलती हो, जैसे उनकी ही भूल से वह बेटियों की मां बनी हो। उन्होंने अपनी पत्नी की कमजोरी और खराब तबीयत का ख्याल किए बिना उन्हें बुरी तरह से मारा। जरीना बेगम दर्द और तकलीफ से तड़पती जा रही थीं और रोते हुए अपने ईश्वर से अपने गुनाह के बारे में पूछे जा रही थीं। वीरभद्र जब उन्हें मारते मारते थक गए तो कहने लगे, तुमने बेटियां पैदा करके मेरे बोझ में और बढ़ोतरी कर दी है। क्यों तुमने बेटियां पैदा की? जानती हो कि मुझे बेटियों से कितनी नफरत है। जरीना बेगम कहने लगी, यह तो ईश्वर की देन है। ईश्वर जिसे चाहे बेटी दे, जिसे चाहे बेटा दे, इसमें इंसान क्या कर सकता है। वीरभद्र कमरे में गुस्से से टहल रहे थे। जरीना बेगम को समझ नहीं आ रहा था कि उनके पति को गुस्सा आखिर किस बात पर है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये लड़कियां इस महल में नहीं पलेंगी, बल्कि महल के कोने पर जो सेवक क्वार्टर बने हैं वहां पर ये बच्चियां एक पुरानी दासी की देखरेख में बड़ी होंगी। जरीना बेगम का जैसे किसी ने दिल नोचकर निकाल लिया था। वह आंसू भरी आंखों से अपने पति की तरफ देखती जा रही थीं, पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकती थीं। महाराज वीरभद्र ने अपनी दोनों बेटियों को महल से निकालकर सेवक क्वार्टर में भेज दिया था, जहां एक पुरानी दासी उनकी देखभाल करती थी। जरीना बेगम चोरी छिपे अपनी बेटियों से मिलने जाती, उन्हें प्यार करती, उन्हें देखकर रोती रहती। बेटियां अपनी मां के स्पर्श को पहचानती थीं, पर अपने पिता की सूरत से अनजान थीं। अब उनकी बेटियां 2 साल की हो चुकी थीं। जरीना बेगम का बहुत दिल चाहता था कि वह उन्हें अपने साथ कमरे में लेकर जाए। उनके लिए बहुत सारी चीजें भी लेकर आईं, पर वह इस ख्वाब को कभी भी हकीकत में बदल नहीं सकी थीं, क्योंकि महल के सेवक वीरभद्र के वफादार थे। वे हर बात उन्हें बता देते थे। 2 साल के बाद जब जरीना बेगम दोबारा गर्भवती हुई तो वह ईश्वर से यही दुआ करती रहीं कि इस बार ईश्वर उन्हें बेटे की नेमत से नवाज दें। ईश्वर ने उनकी सुन ली थी। इस बार उनकी गोद में जुड़वा बेटे आए थे। वीरभद्र की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कहने लगे, अब मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। बेटियां तो मनहूस हैं, दुनिया में पैदा होती हैं तो पिता का सिर झुका देती हैं। तब एक दिन जरीना बेगम पर यह राज खुला कि वीरभद्र बेटियों से इतनी नफरत क्यों करते थे। क्योंकि उन्होंने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी, और तब उन लड़कियों ने उन्हें यह बद्दुआ दी थी कि तुम्हारे घर में भी कल को बेटी पैदा होगी तो वह भी तुम्हारी इज्जत का ऐसे ही जनाजा निकालेगी जैसे तुमने हमारे माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकाला। तब से वीरभद्र बेटियों के खिलाफ थे, पर वह यह बात नहीं जानते थे कि जब ईश्वर किसी इंसान की रस्सी खींचता है, जब उसे मुंह के बल गिराना चाहता है, तो उसके लिए कोई ना कोई जरिया बना ही देता है। एक के बाद एक जरीना बेगम को ईश्वर ने 3 बेटे दे दिए थे। अब वीरभद्र बहुत खुश थे, खुशी से फूले नहीं समाते थे। ऐसे में जब भी वह दोनों बेटियां महल में उनके सामने आती तो उनके माथे पर बल पड़ जाते। वह चिल्लाते हुए कहते, ये बच्चियां मेरे सामने मत लाया करो, इन्हें देखकर मेरा खून खौलने लगता है। जरीना बेगम रो रो कर कहने लगी, ये भी तो आपकी ही औलाद हैं, आपका ही खून है, अपने ही खून से आप इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं। वक्त यूं ही तेज रफ्तार से गुजर रहा था। अब वह दोनों बच्चियां बड़ी हो चुकी थीं। तब एक दिन जरीना बेगम अपनी बेटियों के गम का बोझ दिल पर लिए इस दुनिया से चली गईं। दोनों बच्चियां जिनकी देखभाल दासी करती थी, उस दासी का भी महल में इंतकाल हो गया था।
अब उन दोनों के अलावा और कोई महिला मौजूद नहीं थी। तब एक दिन वीरभद्र ने अपनी बेटियों से कहा कि आज से वह महल का सारा काम करेंगी। इस घर में वह दासियों की तरह ही रहेंगी। उनकी दोनों बेटियों की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, पर उन्होंने अपने पिता की बात से इनकार नहीं किया था। कहने लगी, ठीक है महाराज, आज से महल का सारा काम हम करेंगी। इसी बहाने आपकी सूरत भी देखने को मिलेगी और आपसे बात भी कर लिया करेंगी। दोनों बेटियां इसी में खुश थीं कि पिता ने महल के अंदर आने की इजाजत दे दी है, वरना वह तो उनकी सूरत देखने को भी तैयार नहीं होते थे। वक्त यूं ही बीतता जा रहा था। वीरभद्र ने अपने पहले दोनों बेटों की शादी कर दी थी। शादी बहुत धूमधाम से की थी। इतना खर्चा किया गया कि आसपास के रजवाड़े देखते रह गए थे, पर उन्होंने अपनी बेटियों पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया था। ना उनको नए कपड़े लेकर दिए, ना जरूरत की कोई और चीज। उन दोनों बेटियों ने फटे पुराने कपड़े पहने थे। उनके दिल पर तो कयामत तब टूटी जब पिता ने उन्हें दोनों भाइयों की बारात के साथ लेकर जाने से मना कर दिया। कहने लगे, क्या सोचेंगे लोग कि ये दोनों लड़कियां कौन हैं? मैं तुम दोनों की मनहूस और बदसूरत सूरत को दुनिया के सामने बेटियों की हैसियत से स्वीकार नहीं कर सकता। आखिर हो क्या तुम लोग, सिवाय बदनामी और बेइज्जती के। दोनों बेटियां रोती रहीं और खामोशी से अपने क्वार्टर में चली गईं। रमशा कहने लगी, हमारा क्या कसूर है? महाराज ने हमें पैदा होते ही इस महल से निकाल दिया। हमारी सूरत तक देखने के लिए तैयार नहीं होते, और अब उन्होंने हमें महल की दासी बनाकर रख दिया है। सारा कहने लगी, सब्र करो, ईश्वर सब्र करने वालों के साथ है। हमें ईश्वर से दुआ करनी चाहिए कि वह हमारे पिता के दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा कर दें और उनके दिलों में हमारे लिए नरमी पैदा हो जाए, तो वह कभी भी हमें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। सारा और रमशा की दोनों भाभियां भी उन्हें नौकरानियों से ज्यादा हैसियत देने को तैयार नहीं थीं। शादी के पहले दिन ही उन्हें पता चल गया था कि ये दोनों लड़कियां उनकी नंदे हैं, पर उनकी औकात दासियों से ज्यादा की नहीं है। महाराज वीरभद्र उन्हें देखते तो उनका जैसे गुस्से से खून खौलने लगता। उन्हें अपनी बेटियों के न किए हुए गुनाह भी नजर आने लगते। उन्हें लगता कि जो कुछ वह दूसरों की बेटियों के साथ कर चुके हैं, वही सब उनकी बेटियां करके उनकी इज्जत पर दाग लगाएंगी। वह अपनी बेटियों को महल से बाहर भी निकलने नहीं देते थे, ना ही किसी से मिलने जुलने देते, ना उन्हें पढ़ने की इजाजत दी, और ना ही आज तक वह कोई हुनर सीखने के लिए इस महल से बाहर निकली थीं। बस उनकी जिंदगी सेवक क्वार्टर के कमरे से लेकर रसोई तक की थी। इसके अलावा उन्हें अपने पिता या भाइयों के कमरे में भी जाने की इजाजत नहीं थी। उन सभी को लगता कि वह अपने नापाक वजूद से उनके कमरे को और उनकी हर एक चीज को नापाक कर देंगी, अपनी नजर लगा देंगी। एक दिन राज्य का एक नवयुवक अपनी योग्यता का परिचय देने के लिए महाराज से मिलने आया था। वह एक साधारण परिवार से था, मगर तलवारबाजी और युद्धनीति में उसका कोई सानी नहीं था। उस नवयुवक का नाम अर्जुन था। जब वह महल में आया तो सबसे पहले उसका सामना रमशा के साथ ही हुआ था। रमशा ही उसे बैठक में बिठाने के लिए लेकर गई थी। यह कहना तो एक छोटी सी भूल थी, पर यह रमशा के लिए जान का खतरा बन गई। महाराज वीरभद्र ने इस बात को आधार बनाकर रमशा को बहुत मारा। सेवक सेविकों के सामने उसे कोड़े से पीटा, और वह तो उस पर गरम तेल डालकर आग भी लगाने वाले थे। पर सारा ने अपने पिता के सामने हाथ जोड़कर उन्हें यह सब करने से रोक दिया। महाराज, ऐसा मत करें। मेरी बहन के साथ इतना जुल्म मत करें। वह बेकसूर है। उसने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जो आप उसे इतनी सख्त सजा दे रहे हैं? महाराज वीरभद्र को अपनी बेटी का बोलना भी जैसे कोई जुर्म ही लगा था।
तुम लोगों के मुंह में जबान आ गई है। एक तो गुनाह करती हो और ऊपर से मेरे मुंह को आती हो। अपने गुनाह को छुपाने के लिए अपने पिता को ही गलत ठहरा रही हो। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जो तुम लोगों की हरकतों को ना देख सकूं। मैंने भी उसे उस अर्जुन के साथ हंसी मजाक करते हुए देखा है और मेरी बड़ी पुत्रवधू ने भी यह सब अपनी आंखों से देखा है। तुम दोनों क्या हम दोनों को झूठा साबित करना चाहती हो? तुम दोनों सही हो, बाकी हम सब गलत हैं। अब इस लड़की को मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। इसे मरना होगा, वरना यह मेरी इज्जत को इसी तरह रौंदती रहेगी। सारा कहने लगी, आप कुछ भी करें, कैसी भी सजा दे दें, हम स्वीकार करेंगे, पर आप मेरी बहन को जान से मत मारें। उसका जुर्म इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी आप सजा दे रहे हैं। महाराज वीरभद्र ध्यान से इन दोनों को देखते रहे। फिर उन्होंने अपने एक सेवक को आवाज देकर अपने पास बुलाया। यह लड़का कुछ दिन पहले ही महल में सेवक के रूप में आया था। वह हर वक्त किसी न किसी काम में व्यस्त रहता और सारी सारी रात युद्धकला और शास्त्रों का अध्ययन करता रहता। वीरभद्र कहने लगे, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर सारा और रमशा की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वह आदमी इतना जालिम हो सकता है, इस बात का दोनों को अंदाजा तक नहीं था। अपने घर के सेवक के साथ वह अपनी बेटी का विवाह कैसे कर सकते थे? सेवक को भी अपने महाराज की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने वीरभद्र के हुक्म पर सिर झुका दिया और रमशा के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गया। विवाह करने के बाद महाराज वीरभद्र कहने लगे, अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी पत्नी अब दोबारा कभी भी मेरे महल में नहीं आनी चाहिए। मैं तुम्हारी पत्नी की सूरत देखने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। वीरभद्र ने हुक्म देकर इन दोनों को महल से बाहर निकाल दिया था। रमशा और सारा रोती रहीं, कितनी देर तक एक दूसरे से लिपटी रहीं। रमशा कहने लगी, ईश्वर ही जाने अब हम दोनों दोबारा मिल भी पाएंगी या नहीं। तब सारा ने उसे यकीन दिलाया, एक ना एक दिन महाराज को अपनी गलती का जरूर एहसास होगा। मुझे यकीन है कि वह दिन जल्दी आएगा। जब रमशा महल से चली गई तो सारा काम से रसोई में आई। तब उसने अपनी दोनों भाभियों की बात सुनकर आश्चर्य से दंग रह गई। बड़ी भाभी खिलखिलाते हुए कहने लगी, देखा तुमने, एक ननद को कैसे मैंने रास्ते से हटा दिया, उसे महल से निकाल दिया, और अब एक रह गई है, हमारे सिर पर मुसीबत की जड़। उसे भी किसी ना किसी तरीके से रास्ते से हटा ही देंगे। अब सारा का गुस्से से खून खौलने लगा था। उसे पता चल चुका था कि महाराज को और गुस्सा दिलाने में बड़ी भाभी का ही हाथ है, और अब उसे इस बात की भी फिक्र थी कि वह दोनों कहीं सारा को किसी गुनाह में ना फंसा दें, कोई ना किया हुआ जुर्म उसके सिर पर भी ना डाल दें। महाराज वीरभद्र तो उनकी बात पर ही यकीन करेंगे, जो कहेंगे उसको आंखें बंद करके सच मानेंगे, ना अपनी बेटियों से किसी बात की पुष्टि करेंगे और ना उन पर यकीन करेंगे। सारा अब पहले से ज्यादा सतर्क होकर रहने लगी थी। वह बहुत ज्यादा सावधानी बरतती थी कि कोई भी ऐसी बात ना हो जिससे उसके पिता को कुछ कहने का मौका मिले, पर फिर भी उसकी बड़ी भाभी ने मौका ढूंढ ही लिया था। उस रात सारा देर तक रसोई में काम में व्यस्त रही थी। आज उसकी बड़ी भाभी के मायके वाले आए हुए थे, इसलिए खाना बनाने के बाद बर्तन धोते वक्त बहुत देर लगी। जब वह अपने क्वार्टर में गई तो तब उसने अपने क्वार्टर में अपनी भाभी के भाई, एक विख्यात शराबी और दुष्ट व्यक्ति को देखा था, जिसकी आंखें नशे से सुर्ख हो रही थीं। वह सारा को घूरकर देख रहा था। उसने भी सारा पर हमला कर दिया, उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगा। सारा बुरी तरह चिल्लाने लगी, रोने लगी, उसके आगे हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की भीख मांगने लगी। उसकी चीखें सुनकर सभी लोग वहां पर आ गए।
महाराज वीरभद्र की आंखों से जैसे खून निकल रहा था। वह इस कदर गुस्से में थे कि उनका बस नहीं चल रहा था वह अपनी बेटी को जान से मार दें। सारा ने रोते हुए अपने पिता को अपनी सच्चाई बताने की कोशिश की कि वह नहीं जानती यह आदमी उसके कमरे में कब आया और कैसे, जबकि वह आदमी और बड़ी भाभी बोल रहे थे कि सारा ने ही उसे इस कमरे में बुलाया है और वह उसी के कहने पर यहाँ पर आया है और अब वह बात से मुकर रही है। महाराज वीरभद्र ने जब उस लड़के को मारने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाए तो तब उनके बेटे ने उनका हाथ रोक लिया। कहने लगा, आप किस किस को रोकेंगे, किस किस पर हाथ उठाएंगे? इस बदनामी की पोटली को महल से बाहर निकालकर फेंक दें, वरना यह इसी तरह बदनामी करते रहेगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। यह लड़की महल में रखने के काबिल नहीं है। महाराज वीरभद्र ने उसी वक्त सारा का विवाह शहंशाह के साथ पढ़कर उसे रात के अंधेरे में ही महल से बाहर निकाल दिया था। बड़ी भाभी के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उन्होंने अब अपनी दूसरी ननद को भी इस महल से निकाल दिया था। सारा का रो रो कर गम से बुरा हाल था। उस पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया गया था, उसकी रूह तक कांप उठी थी। वह तो ऐसा करने के बारे में ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। उसे अपने ईश्वर से भी शिकवा हो रहा था, जिसने एक शराबी इंसान को उसके नसीब में लिख दिया था। शहंशाह को अपनी बुरी आदतों की वजह से उसके राज्य के लोग मुंह नहीं लगाते थे, उसे घर वालों ने निकाल दिया था। रात को ना जाने कैसे बड़ी भाभी को अपने भाई पर प्यार आ गया था। उन्होंने उसे दावत पर बुलाया और अब सारा को सारी बात समझ में आ गई थी कि शहंशाह को रात को क्यों बुलाया गया था। शहंशाह जब अपने महल में वापस आया तो वह बहुत शर्मिंदा लग रहा था, उसके नशे का असर भी उतर चुका था। उसने सारा से वादा किया कि वह आज के बाद सारी बुरी आदतों को छोड़ देगा। नशा करना, चोरी चकारी करना, यह सब वह आज के बाद कभी नहीं करेगा। ईश्वर ने उसे हिदायत की तौफीक बख्शी थी। उसने दिल लगाकर अपने कारोबार पर काम करना शुरू कर दिया था। दिन रात उस पर मेहनत करने लगा, सारी बुरी आदतों और बुरी संगतों से दूर रहने लगा। अब वह एक अच्छे इंसान के तौर पर सारा के सामने था। वह ईश्वर का शुक्र अदा करती थी, जिसने उसकी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया था। सारा को अभी भी अपने पिता से नफरत नहीं थी। वह अभी भी अपने पिता को संदेश भेजकर हालचाल पूछती, उनसे कटु वचन सुनती और फिर संदेश देना बंद कर देती। शहंशाह उससे कहता कि तुम्हारे पिता तुमसे इतनी नफरत करते हैं, तुमसे बात नहीं करते, फिर भी तुम उन्हें संदेश भेजती हो क्यों? तब सारा कहती, उनकी खैरियत जानकर मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था। महाराज वीरभद्र के तीनों बेटे अब सारी रियासत के मालिक बन चुके थे। उन्होंने अपने पिता से उनकी जिंदगी में ही सारी रियासत अपने नाम करवा ली थी। वह महल जो सब भाइयों की साझा संपत्ति थी, उन्होंने महल को बेचकर और अपनी जागीरों को बांटकर अपना हिस्सा अलग अलग कर लिया था और महाराज वीरभद्र को एक छोटा सा महल किराए पर रहने के लिए दे दिया था। कोई बेटा या पुत्रवधू उन्हें अपने साथ रखने पर तैयार नहीं था। महाराज वीरभद्र तो अपने बेटों के बदलते रंग को देखकर हैरान रह गए थे। उन्होंने जिंदगी के इस रंग के बारे में तो सोचा तक नहीं था। अपने बेटों से कितना प्यार किया, उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर अब वही बेटे रियासत का बंटवारा करके जैसे अपने पिता को भूल गए थे। कभी महीनों बाद उन्हें कोई एक बेटा अपनी सूरत दिखा देता और उन्हें कुछ धन संपत्ति और महल का किराया देकर वहां से चला जाता, तो कुछ महीनों के बाद दूसरा बेटा आता और यही कर्तव्य पूरा करके वह भी चला जाता। महाराज वीरभद्र अपने बेटों को बुलाते रहते। उनकी आवाज सुनने के लिए उनके कान जैसे तरस गए थे,
मगर कोई बेटा भी उनके पास तक नहीं आता था। ऐसे में एक सारा थी जो अपने पिता का हालचाल जानने के लिए उन्हें संदेश भेजती थी। महाराज वीरभद्र का दिल चाहता कि वह एक बार अपनी बेटी को अपने पास बुला लें। उसके हाथों का जायकेदार खाना उन्हें आज भी याद था। सोचते कि किस मुंह से अपनी बेटी को पास बुलाएंगे। जब खुद किसी लायक थे, तब अपनी बेटियों को किसी लायक नहीं समझा। उनसे कभी प्यार से बात नहीं की, उनके साथ सेवकों से भी बदतर बर्ताव किया। और अब जब अकेले थे, जब उनके पास कोई भी नहीं था, ना बेटे, ना वह दौलत, ना संपत्ति, ना सम्मान, ऐसे में वह अपनी बेटियों को पुकारते भी तो किस मुंह से पुकारते। यह अभिमान उन्हें इस हाल में भी रोक रहा था। वह बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठकर रसोई में जाते, अपने लिए कुछ खाने का इंतजाम करते और फिर दोबारा से बिस्तर पर लेटकर रोने लग जाते। अपने बेटों को बुला बुलाकर अपने पास बुलाते। बेटे उन्हें तसल्ली देते, कहते कि किसी सेवक का बंदोबस्त कर देंगे जो उन्हें वक्त पर खाना बना कर दे, या फिर कहते कि हम आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। मगर संदेश बंद करने के बाद जैसे वह अपने पिता को और उनके साथ कही गई बातों को भूल जाते थे। अब महाराज वीरभद्र को पिछले कुछ दिनों से तेज बुखार था। इतना बुखार कि उनके शरीर पर कंपकंपी तारी हो गई थी। वह बहुत कमजोर हो चुके थे। उन्होंने अपने बेटों को संदेश भेजे। एक एक करके सबका नाम पुकारा, मगर किसी ने भी उनका जवाब नहीं दिया। अपनी बहुओं को संदेश भेजा तो वह भी गुस्से से उन्हें झिड़कने लगी कि समय समय संदेश मत भेजा करें। हम अपनी जिंदगी में अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। हम बार बार आपके लिए वक्त नहीं निकाल सकते। ऐसे में सारा थी जो अपने पिता से उनका हालचाल पूछने लगी। उनकी कमजोरी का कारण जानने के लिए उनके पास आना चाहती थी, मगर उन्होंने अपनी बेटी को रोक दिया। वह अपनी इस दुर्दशा का तमाशा नहीं बनाना चाहते थे। अपनी बेटियों को यह साबित नहीं करना चाहते थे कि वह कमजोर पड़ चुके हैं। उन पर एक ऐसा वक्त भी आया कि अब ना वह उठकर पानी पी सकते थे, ना अपनी जगह से हिल सकते थे। कमजोरी, भूख, दुर्बलता, प्यास की शिद्दत ने उन पर एक साथ हमला कर दिया था। अब वह अकेले छत की तरफ देखते जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता उनकी रूह ने जैसे उनका साथ छोड़ दिया था। इधर रमशा, जिसका विवाह सेवक अर्जुन के साथ हुआ था, वह अपनी मेहनत और लगन से युद्धकला में और निपुण हो गया था। ईश्वर ने उसकी मेहनत को व्यर्थ नहीं होने दिया। अब वह अपने दम पर एक बड़े सेनापति के रूप में दुनिया के सामने था। और उधर शहंशाह, जिसके छोटे से राज्य में ईश्वर ने तरक्की दे दी थी, अब उनके घर में भी धन दौलत की भरमार थी। इन दोनों बहनों को किसी चीज की कमी नहीं थी। उनके दिल भी शांति और संतोष की दौलत से भरे हुए थे। दोनों बहनें अपने अपने राज्य में सुख से रह रही थीं। पिछले कुछ दिनों से सारा बार बार अपने पिता को संदेश भेज रही थी। पहले तो संदेश पहुंच रहे थे, मगर कोई जवाब नहीं आ रहा था, और अब तो उनका नंबर भी बंद था। सारा की चिंता के मारे बहुत बुरा हाल हो चुका था। उसे इतना परेशान देखकर शहंशाह उसे तसल्ली देने लगा कि तुम्हारे महाराज अकेले नहीं हैं। उनके बेटे उनके साथ हैं, बहुएं उनके महल में हैं। उनका ख्याल रखने के लिए तुम्हें किस बात की फिक्र है? मगर सारा का दिल जैसे किसी अनहोनी से घबरा रहा था। वह कहने लगी, मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। मेरे महाराज के साथ कोई ना कोई ऐसा मसला तो है। कोई ना कोई परेशानी उन्हें जरूर हो गई है, वरना वह तो अपने मोबाइल को चार्ज करके रखते हैं। वह मुझसे बात ना भी करें, कम से कम उनकी आवाज में गाली सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हो जाती है, और अब तो उनकी आवाज भी नहीं सुनी। इतने दिन हो गए हैं, मेरा दिल दहल रहा है शहंशाह।
फिर सारा के कहने पर शहंशाह उसे वीरभद्र के महल में लेकर आ गया था। मगर जब सारा ने महल में गैरजनबी लोगों को देखा तो उसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। तब आस पड़ोस के राज्यों के लोगों की जुबानी उसे मालूम हुआ कि महाराज वीरभद्र लोग यह महल छोड़कर जा चुके हैं। उनके बेटों ने अपना हिस्सा अलग अलग कर लिया है। सारा के मुंह से कांपती हुई आवाज निकली, तो मेरे महाराज कौन से वाले बेटे के पास हैं? अगर आपको पता है तो मुझे बताएं। मुझे उनकी चिंता हो रही है। आस पड़ोस के लोगों ने ही बताया कि तुम्हारे महाराज को यहाँ करीब ही एक छोटा सा महल किराए पर लेकर दिया गया है, जहाँ पर वह अकेले रहते हैं। कभी कभार उनके बेटे आ जाते हैं, मगर सच पूछो तो उनकी हरकतों की वजह से आस पड़ोस का कोई आदमी भी ना उनसे बात करता है, ना किसी ने उनका हालचाल जानने की कोशिश की है। जो सुलूक उन्होंने अपनी सगी बेटियों के साथ किया, अपनी पत्नी के साथ किया, उसके बाद से तो ऐसे आदमी के साथ ऐसा ही होना चाहिए कि वह अकेला रहने लगे। सारा का फिक्र के मारे बुरा हाल था। उसने शहंशाह से कहा, महल का दरवाजा तोड़ दो। और फिर जब अपने पिता की हालत देखी, जैसे गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी थी। पिता के शरीर को कीड़े खा रहे थे। वह ना जाने कब से मर चुके थे। बेयारों मददगार पड़े हुए थे। उनकी हालत देखकर सभी लोगों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, और सबकी जबान पर एक ही बात थी कि इस आदमी ने अपनी बेटियों की कदर नहीं की। उनके साथ इतना बुरा सुलूक किया, इसीलिए उसे ऐसी सजा मिली है। सारा उनको खामोश करवाने लगी, मेरे महाराज के बारे में ऐसी बातें मत करें। सभी लोग वहां से दूर हटकर खड़े थे। लाश से इतनी दुर्गंध आ रही थी कि कोई भी करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सारा ने रमशा को फोन किया, सारी बात उसे बताई। रमशा का दिल भी पसीज गया। वह अपने पिता का आखिरी दीदार करने के लिए आ गई थी। एक एक करके सारा ने अपने सारे भाइयों को फोन किया, मगर कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। ना कोई अपने पिता की मैयत को कंधा देने के लिए तैयार था। ऐसे में महाराज वीरभद्र की दोनों बेटियां और उनका दामाद आगे बढ़े थे। आस पड़ोस के राज्यों का कोई भी आदमी उनके करीब नहीं आया था। सभी लोग दूर दूर खड़े थे, क्योंकि लाश की हालत इतनी खराब थी और दुर्गंध इतनी तेज थी कि लोगों का जी मिचलाने लगा था। उनका दिमाग इस दुर्गंध की शिद्दत से घूमने लगा था। ऐसे में कौन था जो लाश के करीब आता? लाश को जब कब्रिस्तान में लेकर जाया गया तो एक बार फिर से दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगी थीं। इमाम साहब जनाजा पढ़ाने के लिए वहां पर आ गए थे, मगर जनाजा पढ़ने के लिए भी कोई मौजूद नहीं था। सभी लोग कहने लगे कि यह आदमी बहुत गुनाहगार था। इसने बहुत गुनाह किए हैं। इसने हमारे घरों की इज्जत को खराब कर दिया। अपनी सगी बेटियों के साथ इतना बुरा सुलूक किया। हम ऐसे आदमी का जनाजा नहीं पढ़ेंगे। तब इमाम साहब ने सब लोगों को इस बात की नसीहत दी कि मैयत के आमाल उसके साथ जा चुके हैं। उसे अपने आमाल के मुताबिक ही सजा और इनाम मिलेगा। तुम लोग अब गुनाह कर रहे हो। सब लोग जनाजा पढ़ने के लिए तैयार हो गए। जब जनाजा पढ़ने लगे तो तब महाराज वीरभद्र के तीनों बेटे वहां पर आए। सब लोग समझे कि शायद वह अपने पिता की तदफीन के लिए आए हैं, अपने पिता के मरने का सुनकर। मगर वह तो अपनी रियासत के बारे में सवाल करने लगे। उन्होंने सारा से कहा, तुम महाराज के कमरे में जाकर देखो कि रियासत के कागजात कहाँ हैं। महाराज ने सब कुछ हमारे नाम कर दिया था, मगर फिर भी उन्होंने रियासत के कागजात छुपा कर रखे थे। मुझे लगता है कि उन्होंने मौका देखकर किसी को नहीं दिए हैं। सारा फटीफटी आंखों से अपने भाइयों को देखती रही थी। फिर कहने लगी, यह रियासत और धन संपत्ति तुम लोगों को मुबारक हो।
हमें ना महाराज की जिंदगी में इन चीजों से कोई सरोकार था और ना उनके मरने के बाद हम इन पर अपना हक जताएंगी, क्योंकि जो चीज जिंदगी में हमारे महाराज ने हमें नहीं दी वह हमें उनके मरने के बाद भी नहीं चाहिए। हम बस उनकी तदफीन के लिए आए थे। अब जब वह इस दुनिया से चले गए हैं तो हमारा इस महल से और उनके साथ जुड़ी हुई चीजों से रिश्ता खत्म हो चुका है। सारा की बात पर उसके भाई शर्मिंदा से होकर रह गए थे। एक एक करके वह सब वहां से चले गए। सारा और रमशा अपने घर चली गई थीं। रमशा का पति अर्जुन एक साधारण आदमी था, मगर वह बहुत मेहनती था। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। ईश्वर ने उसकी मेहनत को जाया नहीं होने दिया और अब वह अपनी मेहनत के बलबूते पर एक बड़े सेनापति के रूप में दुनिया के सामने था। जबकि शहंशाह के छोटे से राज्य में ईश्वर ने तरक्की दे दी। अब उनके घर में भी धन दौलत और सम्मान की भरमार थी। इन दोनों बहनों को किसी चीज की कमी नहीं थी। उनके दिल भी सुकून की दौलत से मालामाल हो गए थे। वह अपने पिता की कब्र पर नियमित रूप से जाती, उनके लिए दुआएं फातिहा करती, उनकी क्षमा के लिए प्रार्थना करती और फिर अपने घर वापस लौट जाती। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि धन का लालच और लोगों का अहंकार किस कदर लोगों को बर्बाद कर देता है। ना जाने लोग ईश्वर को भूलकर क्या कुछ नहीं कर जाते और अपनी दुनिया और आखिरत खराब कर जाते हैं। वैसे अगर आपको इस कहानी से सबक मिला हो तो आप सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और रिश्तेदारों में भी वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी सबक हासिल होगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अस्तगफिरुल्लाह जरूर लिखिएगा। शुक्रिया। सारा की बात पर उसके भाई शर्मिंदा से होकर रह गए थे। एक एक करके वह सब वहां से चले गए, अपने सिर झुकाए हुए। उनकी नजरों में अब वह अभिमान नहीं था, बल्कि एक गहरी खालीपन और हार का भाव था। उन्होंने अपने पिता को खो दिया था और उसी पल अपनी इज्जत भी खो दी थी। सारा और रमशा अपने अपने महल लौट गईं। रमशा का पति अर्जुन एक साधारण परिवार से होते हुए भी अपनी मेहनत और लगन से युद्धकला में और निपुण हो गया था। ईश्वर ने उसकी मेहनत को जाया नहीं होने दिया। अब वह अपने दम पर एक बहुत बड़ा सेनापति बन चुका था, जिसने महाराज वीरभद्र के राज्य के पड़ोस में ही अपनी एक नई रियासत कायम कर ली थी। शहंशाह के छोटे से राज्य में भी ईश्वर ने तरक्की दे दी थी और अब उनके घर में भी धन दौलत और सम्मान की भरमार थी। इन दोनों बहनों को किसी चीज की कमी नहीं थी। उनके दिल भी सुकून और संतोष की दौलत से भरे हुए थे। वह दोनों अपने अपने राज्य में सुख और शांति से रह रही थीं, पर उनके भाइयों का भाग्य कुछ और ही लिख रहा था। महाराज वीरभद्र की विरासत को 3 हिस्सों में बांटने के बाद उनके बेटों में सत्ता के लिए एक गुप्त संघर्ष शुरू हो गया था। उनके पास पिता का धन और रियासत तो थी, पर वह ज्ञान और विवेक नहीं था जिससे एक राज्य चलाया जाता है। उन्होंने अपने अपने हिस्से की रियासतों को अपने हिसाब से चलाना शुरू किया। बड़े भाई ने अपने राज्य में विलासिता और ऐश की जिंदगी शुरू कर दी। वह दिन रात महलों में नाच गाना और शराब का लुत्फ उठाता रहता था। उसने राज्य की सारी दौलत अपने मनोरंजन पर उड़ा दी। जनता की समस्याओं पर उसका कोई ध्यान नहीं था। देखते ही देखते उसके राज्य में गरीबी और भुखमरी फैलने लगी। जनता ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने महाराज से कोई मदद नहीं मिल रही थी। दूसरे भाई ने अपनी रियासत में सेना पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। उसे अपने भाइयों से खतरा महसूस होने लगा था, इसलिए उसने अपनी सारी कमाई सेना पर खर्च कर दी। वह हर वक्त अपने पड़ोसी राज्यों, यहाँ तक कि अपने भाइयों से भी युद्ध करने की तैयारी में रहता था। उसने अपनी जनता से और ज्यादा कर वसूलना शुरू कर दिया, जिससे जनता का जीना मुश्किल हो गया था।
उसकी प्रजा उससे नफरत करने लगी थी। तीसरा और सबसे छोटा भाई सबसे ज्यादा क्रूर और निर्दयी साबित हुआ। उसने अपने पिता की तरह महिलाओं पर जुल्म करना शुरू कर दिया। उसकी सोच में भी वही घमंड और अहंकार था जो महाराज वीरभद्र में था। उसने अपने राज्य में औरतों पर जुल्म और अत्याचार की सारी हदें पार कर दी थीं। वह लड़कियों को उनके परिवार से छीनकर अपने महल में ले आता और उनसे अपनी दासियों जैसा व्यवहार करता था। उसकी इस हरकत से उसके राज्य में सभी लोग बहुत दुखी और परेशान थे। जनता ने उसके खिलाफ बगावत कर दी थी। तीनों भाइयों के राज्यों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वे अपने ही अंदरूनी झगड़ों और अहंकार में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अपने आस पड़ोस के राज्यों की गतिविधियों का कोई अंदाजा नहीं था। उनके पड़ोसी राज्यों ने जब उनकी कमजोरियों को देखा तो उन पर हमला करने की योजना बना ली। एक दिन क्रमशः के पति सेनापति अर्जुन को इस बात का पता चला कि उसके तीनों भाइयों के राज्यों पर एक बड़ा हमला होने वाला है। वह इस बात को सारा को बताने गया। सारा, जो अब एक बहुत ही ताकतवर रानी बन चुकी थी, इस बात को सुनकर बहुत दुखी हो गई। उसे अपने भाइयों की चिंता होने लगी। उसने अपने पति शहंशाह से इस बारे में बात की और कहा कि हमें अपने भाइयों को इस मुसीबत से बचाना होगा। शहंशाह ने उसे समझाया कि तुमने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की है, पर वह इतने घमंडी और क्रूर हैं कि वह तुम्हारी मदद नहीं लेंगे। वह अपनी हार को तुम्हारी जीत समझेंगे। मगर सारा ने हार नहीं मानी। उसने अपने पति और अपनी बहन रमशा के साथ मिलकर अपने भाइयों के राज्यों में जाकर उन्हें बचाने की कोशिश की। वह उनके पास गई और उनसे कहा कि हम तुम्हें इस मुसीबत से बचाना चाहते हैं, पर उसके भाइयों ने उसकी बात को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, हमें किसी महिला की मदद की जरूरत नहीं है। हम खुद अपनी रियासतों को बचा सकते हैं। मगर उनकी यह बात सच साबित नहीं हुई। उन पर पड़ोसी राज्यों का हमला हो गया और वह तीनों भाई हार गए। उनकी सारी रियासतें छीन ली गईं। उनकी पत्नियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया और अपने अपने मायके चली गईं। वह तीनों भाई अब अकेले और बेसहारा थे। उनकी हालत अपने पिता की तरह ही हो गई थी। वह दर दर भटकने लगे थे। कोई उन्हें आसरा देने को तैयार नहीं था। एक दिन रमशा और सारा ने उन्हें एक सड़क पर भीख मांगते हुए देखा। रमशा उन्हें देखकर बहुत दुखी हो गई। उसने सारा से कहा कि यह तो हमारे भाई हैं, हमें इन्हें अपने साथ ले जाना चाहिए, पर सारा ने मना कर दिया। उसने कहा, हमें इन्हें इनके कर्मों का फल भुगतने देना चाहिए। उन्होंने हमें हमारी जिंदगी में बहुत दुख दिया है, अब उन्हें भी समझना चाहिए कि यह कैसा लगता है। पर रमशा ने सारा को मना लिया। वह दोनों अपने भाइयों को अपने अपने राज्य में ले गईं और उन्हें अपने साथ रहने की इजाजत दी। उनके भाइयों को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्होंने अपनी बहनों से माफी मांगी और अपने गुनाहों को स्वीकार किया। रमशा और सारा ने अपने भाइयों को अपने अपने राज्य में रहने की जगह दी। यह उन दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा सबक जो उन्हें शायद कभी नहीं मिलता अगर वे महाराज वीरभद्र की विरासत पर राज करते रहते। बड़े भाई को, जो विलासिता और ऐशो आराम में डूबा रहता था, अब रमशा के महल में साधारण से काम करने पड़े। उसे बागवानी का काम सौंपा गया, जहां उसे फूलों को सींचना और उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। पहले फल उसे यह काम बहुत ही नीचा और अपमानजनक लगा, पर धीरे धीरे उसे इस काम में शांति मिलने लगी। फूलों की देखभाल करते करते उसे यह एहसास हुआ कि जिस तरह एक फूल को पनपने के लिए पानी, धूप और प्यार की जरूरत होती है, उसी तरह एक राज्य को भी चलाने के लिए समर्पण और देखभाल की जरूरत होती है, सिर्फ धन और शक्ति की नहीं। दूसरे भाई को, जो हमेशा युद्ध की तैयारी में रहता था, रमशा के पति
सेनापति अर्जुन ने अपनी सेना में एक सिपाही के तौर पर काम दिया। उसे सबसे नीचे के रैंक में रखा गया। उसे कठिन प्रशिक्षण दिया गया और एक साधारण सैनिक की तरह जीना सिखाया गया। उसे अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों के साथ मिलकर काम करना सिखाया गया। उसने देखा कि किस तरह एक सेना में हर एक सैनिक की अपनी एक अहमियत होती है, चाहे वह कितना भी छोटा हो। उसे यह समझ में आया कि शक्ति का सही इस्तेमाल खुद को महान बनाने में नहीं, बल्कि अपने राज्य की रक्षा करने में होता है। तीसरा और सबसे छोटा भाई, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था, उसे सारा ने अपने राज्य में एक पाठशाला खोलने का काम दिया। उसे उन बच्चों को पढ़ाना था जिन्हें उसके पिता और उसके जैसे लोगों ने कभी पढ़ने का मौका नहीं दिया था। पहले तो उसने इस काम को भी एक सजा समझा, पर धीरे धीरे उसे बच्चों की मासूमियत और उनकी सीखने की ललक ने बदल दिया। उसने देखा कि ज्ञान की रोशनी से किस तरह एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है। उसे यह एहसास हुआ कि सच्चा बल तलवार से नहीं, बल्कि ज्ञान और दया से आता है। रमशा और सारा ने अपने भाइयों के साथ कोई भी जुल्म या अत्याचार नहीं किया। उन्होंने उन्हें प्यार और सम्मान दिया, जो उन्हें उनकी जिंदगी में कभी नहीं मिला था। उन्होंने उन्हें माफ कर दिया था। उनके भाई, जिन्होंने कभी अपनी बहनों को दासियों से भी बुरा समझा था, अब उन्हीं के चरणों में बैठकर उनसे क्षमा मांगने लगे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें यह समझ आ गया था कि उन्होंने सिर्फ अपने पिता का ही नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार का अपमान किया था। वक्त यूं ही गुजरता गया। रमशा के राज्य में शांति और खुशहाली फैल गई थी। उसकी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी। वह एक न्यायप्रिय और दयालु रानी के रूप में जानी जाती थी। सारा का राज्य भी बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली बन गया था। उसके राज्य में किसी भी महिला पर कोई जुल्म नहीं होता था। वह महिलाओं के सम्मान और शिक्षा को बहुत महत्व देती थी। महाराज वीरभद्र की विरासत तो खत्म हो चुकी थी, पर उनकी बेटियों ने एक नई विरासत की नींव रखी थी। उन्होंने अपने पिता के पापों को धोकर एक नई दुनिया का निर्माण किया था, जहां प्यार, दया और सम्मान का महत्व था। उनके भाइयों ने भी अपने अपने कर्मों से अपने दिल को साफ कर लिया था। उन्होंने भी अपने जीवन में सुख और शांति पाली थी। एक दिन रमशा और सारा अपने पिता की कब्र पर गईं। वहां उनके भाई भी मौजूद थे। सबने मिलकर महाराज वीरभद्र की आत्मा की शांति के लिए दुआएं मांगी। रमशा कहने लगी, महाराज, आपने अपनी बेटियों को मनहूस समझा था, पर आपकी बेटियों ने आपको एक नई विरासत दी है। आपने अपनी बेटियों को दासियों जैसा समझा था, पर आपकी बेटियों ने आपको एक नया सम्मान दिया है। सारा ने कहा, महाराज, आपकी बेटियों ने आपकी दुनिया को खत्म करके एक नई दुनिया बनाई है, जहां कोई भी बेटी, कोई भी महिला कभी भी दुखी नहीं होगी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर उनके दिल में कोई नफरत नहीं थी। वह अपने पिता को माफ कर चुकी थीं। उन्हें यह एहसास हो गया था कि प्यार और दया से ही दुनिया चलती है, अहंकार और नफरत से नहीं। उनकी कहानी एक सबक थी, जो दुनिया को यह सिखाती है कि धन और शक्ति से ज्यादा एक इंसान का दिल और उसकी इंसानियत जरूरी होती है।